का दोस्तों आप देख रहे हैं द लोन लीगल एडवाइस। दोस्तों आज हम बात करेंगे धारा 420 के बारे में कि धारा 420 आपके ऊपर कब लग सकती है और इसका लगने का क्या प्रावधान हो सकता है और किस सिनेरियो में आपके ऊपर धारा 420 लग सकती है। क्या आपके ऊपर धारा 420 लगने के राइट्स है या नहीं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि धारा 420 है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे लोन के बारे में। आपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी से किसी भी तरह का आपने लोन लिया हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे अनसिक्योर लोन हो, चाहे वो सिक्योर लोन हो, और चाहे आपने बैंक से क्रेडिट कार्ड्स लिए हों, तो क्या बैंक वाले आपके ऊपर धारा 420 लगा सकते हैं। दोस्तों जब आप लोन की पेमेंट नहीं करते हैं, लोन को डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, जब आप लगातार 3 महीने तक, तो आपका जो लोन्स है वो एनपीए हो जाता है और एनपीए होने के बाद आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। डिफ़ॉल्टर घोषित होने के बाद बैंक या एनबीएफसी कंपनी के जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वह आपको हरास करते हैं, परेशान करते हैं और आपको बहुत सारी परेशानियों का, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है और करते भी हैं आप। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि जब बैंक ने सारी इंक्वायरी कर लेती है, बैंक हर तरह से सारे हथकंडे अपनाती है कि भाई लोन रिकवर हो जाए, लोन की पेमेंट नहीं हो पाती है, तो फिर बैंक वाले क्या करते हैं कि आपके एड्रेस को खंगालते हैं। कि लोन देते समय भी उसने आपके एड्रेस को चेक किया था और उसके बाद भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाले की जो लीगल टीम होती है वह चाहते हैं कि अगर ये हमारा पैसा नहीं दे पा रहा है तो इसको किसी न किसी कानून के झांसों में फंसाओ, उलझाओ, जिससे कि ये जो आदमी है और परेशान हो जाए। तो इस परेशानी के चक्कर में बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले कभी कभार आपको गलत नोटिस भी भेज देते हैं, जो कि बैंक वाले सोचते हैं कि ये जो कस्टमर है उसे शायद इनकी धाराओं के बारे में पता नहीं है कि धारा क्या होती है। तो दोस्तों फ्रॉड का मतलब 420 का मतलब होता है फ्रॉड करना, चीटिंग करना, यानी किसी भी संपत्ति को गलत तरीके से बेचना या खरीदना, वो फ्रॉड कहलाता है, 420 कहलाती है। दोस्तों जब आप बैंक या एनबीएफसी कंपनी से जब आप लोन लेते हैं, लोन लेने के टाइम आपने बैंक और एनबीएफसी कंपनी वालों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे। अगर जैसे उनको रिक्वायरमेंट थी पैन कार्ड की, आपने बैंक को पैन कार्ड दिया। उन्हें रिक्वायरमेंट थी आपके एड्रेस प्रूफ को, आपने उन्हें एड्रेस प्रूफ दिया। उन्हें रिक्वायरमेंट थी कि भाई आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया। उन्हें रिक्वायरमेंट थी कि आपको आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने वह भी दिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाले आपको फ्रॉड कहते हैं तो इसको जानना पड़ेगा वो फ्रॉड आपको किस लिए कह रहे हैं, क्या रीजन था, उसके बारे में बताता हूँ। सपोज दैट कि भाई आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स बैंक या एनबीएफसी कंपनी वालों को प्रोवाइड किए लोन लेते समय, यानी कि जब आपको लोन चाहिए था, जब आपने उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आपने दिल्ली के ही सारे एड्रेस प्रूफ दिए हैं तो आप फ्रॉड नहीं हैं। अगर आपको लोन मिल गया और आपको लोन लेने का जो समय था वो ज़्यादा भी हो चुका है, आपको 2-3 साल हो चुके हैं लोन लेते हुए, आप लोन भर रहे हैं, आपको लोन मिल चुका है और आपने फिर एड्रेस चेंज कर लिया है, जैसे कि आप अभी दिल्ली में रहते थे, फिर आप कहीं भी शिफ्ट हो गए हो दूसरे किसी भी स्टेट में या किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट में, तो आप फ्रॉड नहीं हैं, क्योंकि लोन आपने जब लिया आपने उसी एड्रेस के प्रूफ दिए थे जिस एड्रेस पे आप थे। तो ये आप फ्रॉड नहीं है, तो आपके ऊपर धारा 420 किसी भी हालत में नहीं लगेगी। कोई भी कोर्ट, कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी कंपनी वाले आपके ऊपर धारा 420 का नोटिस नहीं भेज सकते। लेकिन ये जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं ये फ्रॉड आपको नोटिस भेज देते हैं। अब दूसरी बात कि कब लगेगी धारा 420। जब आप लोन ले रहे थे, लोन लेने के समय आपने क्या करा, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ एडिटिंग कर ली, जैसे एड्रेस को चेंज कर दिया। आप रह रहे थे दिल्ली में, आप चले गए दूसरे स्टेट में, आपने सबकी सारी अपनी आईडी दिखाई, जब आप लोन आपको चाहिए था आपने सारा की सारा इसका उल्टा कर दिया। आपने सारी डॉक्यूमेंट जो थी आपने उल्टी दिखाई है, यानी कि उल्टे का मतलब अपोजिट साइड का, कि भाई आप रह रहे थे दिल्ली में, डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि भाई मैं गाजियाबाद में रह रहा हूँ। तो इससे कहते हैं फ्रॉड करना, यानी किसी भी चीज़ को फ्रॉड तरीके से पेश करना, ये 420 कहलाती है। जब आपकी इंक्वायरी हुई लोन रिकवरी के टाइम में या कोर्ट के कोई भी नोटिस आया, उसमें आपकी इंक्वायरी हुई कि भाई इस व्यक्ति को सर्च करो, तो आप वहाँ पर फ्रॉड कहलाए, तो फिर आपके ऊपर धारा 420 लग गई। यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करना, उसे 420 ही कहा जाता है। जब बैंक के एनबीएफसी कंपनी वाले आपको 420 का नोटिस भेज सकते हैं किसी भी हालत में। और इस 420 में
किसी भी व्यक्ति को जिसने धोखाधड़ी करी है बैंक या एनबीएफसी कंपनी के साथ, तो उसको 7 साल तक की सजा व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। हो सके तो उसे कुछ दिन न्यायिक हिरासत में भी रहना पड़ सकता है, लेकिन 7 डे जमानत हो जाती है 420 में भी, अगर आप पेमेंट वहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये था आपका 420 का। और 420 की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो मैंने आपको पहले ही बताई थी, दोबारा से फिर कंफर्म कर देता हूँ। किसी भी संपत्ति को, किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को, चाहे वो लिखित में हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे किसी की कार मोटरसाइकिल हो या कोई भी गोल्ड हो, उसको धोखाधड़ी से बेचना या खरीदना, या डॉक्यूमेंट्स में कुछ नाम मिटा देना, जो चीज़ लिखी हुई थी उस चीज़ को छुपा देना, तो ये 420 कहलाती है। इसके ऊपर धारा 420 लग सकती है आईपीसी की, जो हमारा भारतीय दंड संहिता है उसकी आईपीसी की धारा 420 लग सकती है। और बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले और क्या कर सकते हैं, बस ये आपको, अगर आपने बैंक में चेक दिया है तो 138 का आपके ऊपर चेक बाउंस का केस लगा देंगे। उसके बाद 25 जो होता है ईसीएस बाउंस, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट, इसका नोटिस भेज देंगे। आर्बिट्रेशन का भेज सकते हैं। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो आपको बस ये 2 ही नोटिस मिल सकते हैं, आर्बिट्रेशन का 125 पेमेंट का, ठीक है, ईसीएस बाउंस का, और 138 का चेक बाउंस का। इसके अलावा आपके ऊपर 420 की धारा नहीं लगेगी। कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे अगर यह कहता है कि आपके ऊपर धारा 420 लगेगी अगर आपने लोन की ईएमआई की पेमेंट नहीं की है, तो वह सरासर रिकवरी एजेंट्स आपसे बकवास कर रहा है। किसी भी हालत में आपके ऊपर धारा 420 नहीं लगेगी, क्योंकि धारा 420 लगने का प्रावधान इस तरह से नहीं है जिस तरह से आपको बताते हैं। क्योंकि ये रिकवरी एजेंट्स क्या होते हैं, ये खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही हाई कोर्ट के वकील बन जाएंगे, खुद ही पुलिस वाले बन जाते हैं, खुद ही आपको ये साइबर क्राइम के अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि ये रिकवरी एजेंट्स खुद ही सब कुछ बन रहे हैं। तो आपको इनकी चालाकी को समझना है। किसी भी हालत में आपको इनके बहकावे में नहीं आना है, कोई भी ऐसी पेमेंट नहीं कर देनी है जिससे आप बाद में पछताएं, क्योंकि आप पहले ही परेशान हैं इस लोन के दलदल में फंसे हुए। आपको इस लोन के दलदल से बाहर निकलना है। इस बाहर निकलने की हम आपको एक प्रक्रिया बता रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति जानबूझ के बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पैसे मारता है तो वह भी फ्रॉड कहलाता है। जैसे सपोज दैट कि भाई आपके जो खाते को जो चेक करा गया है पैन कार्ड के माध्यम से, क्योंकि जो हमारा पैन कार्ड होता है ये परमानेंट अकाउंट नंबर, इसमें सारी डिटेल्स होती हैं, हमारी फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं, जितने भी हमारे बैंक्स के अकाउंट्स होते हैं सब लिंक होते हैं। क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी वालों को राइट्स होते हैं बाद में कि भाई इसके पैन कार्ड के द्वारा हम डिटेल चेक कर सके। तो अगर आपने किसी के 1 लाख रुपए मारे हुए हैं और आपके दूसरे अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हुए हैं और आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक फ्रॉड है। तो इसे भी धारा 420 के अंदर ही गिना जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपकी से मान लिया आप लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आपके पास मानते हैं कि फ़ोन होते, हर किसी के पास होते हैं, भाई लोन देने से पहले आपके पास फ़ोन था और अब भी है, रहेगा, चाहे वो आईफोन हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसके बाद आप लंबी लंबी गाड़ियों में ट्रेवल्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, इसके द्वारा रिकवरी एजेंट्स को ये पता चल रहा है इंक्वायरी करने के बाद भी, तो ये फ्रॉड है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, लास्ट में यही कह रहा हूँ कि जानबूझ के किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पैसे ना मारें, बिना फालतू में आप अपने आप को दलदल में फंसा रहे हैं। अगर दलदल में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकलना सीखें। और कोई भी गरीब व्यक्ति ऐसा जो 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी कर रहा है, वह लोन लेके अपनी ज़िंदगी को नाश ना करे, क्योंकि लोन लेके ज़िंदगी को ख़राब करना बहुत आसान है, उससे निकलना इतना कठिन है कि बस समझो मत। क्योंकि आपको हम खाली समझा सकते हैं परेशानी को, आपको दिखा सकते हैं कि क्या क्या फ्यूचर में आपके साथ हो सकता है, किस किस परेशानियों को, किन किन मानसिक तनाव से आपको गुजरना पड़ता है इन लोन रिकवरियों के प्रोसेस में। कहना बहुत आसान है, चलो ठीक है किसी के पैसे मार के बैठ जाओ, ये कर लो, कुछ नहीं होने का। बहुत कुछ हो सकता है। आप कितने परेशानियों से आप घिरे हुए हैं, आप और आपकी फैमिली, तो इससे बचे। बस यही आपसे यह अनुरोध है और यही बताना चाहूँगा। धारा 420 आपको कब लगेगी, किस सिनेरियो में लगेगी, मैंने आपको पूरी तरह से बताया है और आप इसको अप्लाई करें। और आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और आपसे बस एक छोटा सा आग्रह करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि मैं भी आपकी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मुझे आपकी हेल्प करने में बहुत खुशी मिलेगी। अगर मेरे द्वारा कोई भी इस चैनल से कोई भी कुछ भी होता है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली के तरह हैं। क्योंकि
अब आप मेरे से जुड़े हुए हैं, अगर मैं आपको कुछ मिसगाइड करूंगा तो आपके दिमाग पे वही छाया होगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जानबूझ के बैंक के पैसे ना मारें, अगर आपके पास पैसे हों तो इनके पैसे दे दें।